सोच ही गिरी हुई है कस्टमर को लेके कि तब 4G डेटा ख़त्म हो गया कम से कम तब आज की डेट में अभी मैं 5G नेटवर्क पे हूँ तो मुझे डेटा मिलना चाहिए, लेकिन इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता दोस्तों आपके साथ। आप एयरटेल कस्टमर हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पोर्ट जियो में करवा लीजिए, ना जियो वाले मुझे पैसा दे रहे हैं ना एयरटेल वाले मुझे पैसा दे रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली आज हम एक ऐसा टेस्ट करने वाले हैं जो लगता है मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी रिसेंटली अपने वीडियो डाली थी तो वहाँ पे बहुत तगड़ा एयरटेल 5G अनलिमिटेड को लेके एक आप सबके द्वारा अच्छा सा फीडबैक आया, तो मुझे लगा कि हाँ क्या सच्चाई है खुद जान लेते हैं। और आज मतलब अभी जो अराउंड 9 ही बजा है, आप देखेंगे सुबह के, तो यहाँ पे 9:04 हो रहे हैं। और वैसे तो मैं एयरटेल यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम नेटवर्क की रहती है और हर कस्टमर के लिए अलग टेलीकॉम की अलग प्रॉब्लम रहती है, याद रखिएगा। क्योंकि मेरे घर से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है एयरटेल का टावर, तो इसलिए यहाँ जो मेरा मेनली ऑफिस है वहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं आते। तो इससे हम निकाल लेते हैं, इसे स्पेशली मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करता हूँ। और कोई भी मेटल का सरफेस होता है तो इस तरीके का आपको भी चाहिए तो मिल जाता है, तो डायरेक्टली अटैच हो जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है और ईज़िली आप किसी भी एंगल पे सेट कर सकते हैं। लाइक दिस, गिर भी जाता है कभी कभी ऐसे, मतलब किसी भी एंगल पे सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया। और हम मेनली अपना मोबाइल फ़ोन जो यूज़ करते हैं उसका मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट मैं पीछे बैक ये रखता हूँ। तो वहाँ से यहाँ पे नेटवर्क आना 5G बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। और एयरटेल या जियो स्पेशली बात करूँ तो इन बिल्ड होम 5G सोल्यूशन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो यहाँ पे हमारी BSNL की सिम है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको BSNL की सिम देखने के लिए मिलती है जो एक्चुअली 4G सिम है। तो इसे आज टाटा बाय बाय कर रहे हैं और एयरटेल की सिम को हम डाल लेते हैं। और जैसे ही हम एयरटेल की सिम को डालेंगे तो आपको एक्चुअली खुद भी मालूम चल जाएगा कि कितने अच्छे 5G नेटवर्क या 4G नेटवर्क मुझे यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे स्टार्ट होता है असली गेम। और तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जियो के आपको 5G नेटवर्क देखने के लिए मिलेंगे और वो भी फुल। और इसी को हम अब चेंज कर दें एयरटेल में, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपको यहाँ से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्लियर करने में। ये आप देखेंगे एयरटेल सेलेक्ट कर रखा है और ऊपर जो है नेटवर्क जो आ रहे हैं वो 4G नेटवर्क हैं। और इसे LTE, और यहाँ पे आप देखेंगे, मतलब मुझे दूर से ही लेके आना पड़ेगा। तो ये आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर एयरटेल के जो आ रहे हैं वो 4G नेटवर्क ही आ रहे हैं। तो और 4G नेटवर्क भी आ रहे हैं तो फुल नहीं आ रहे, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन इसमें मैं मल्टीपल टेस्ट करने वाला हूँ। स्पेशली बात करूँ यहाँ पे 9 बजे से स्टार्ट किया है, 5 बजे तक आज मैं पूरे दिन जो है यूज़ करूँगा। और मैक्सिमम कोशिश ये करूँगा कि क्या क्या हम ट्राई कर सकते हैं। टीवी पे हॉटस्पॉट शेयर करके मैं आज टीवी देखने वाला हूँ, आज अपने ब्रॉडबैंड से हटा दूँगा। और जो मेरे पास डेटा है यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूँ एयरटेल ऐप के अंदर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि एक्चुअली आपको भी मालूम चल सके। तो जो मेरे पास प्लान है वो है ये डेटा की, एक्चुअली एयरटेल के 4G डेटा की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ये यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। 349 रुपये वाला रिचार्ज है जिसमें कि मेरे पास आज पूरे दिन, क्योंकि मैंने आज इसलिए डाली है कि पूरे दिन की जो डेटा है वो देखने के लिए मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा फोकस जो है मुझे पीछे से लाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे ये, तो ये आपको पूरा प्लान देखने के लिए मिलता है। और इसे हल्का सा नीचे करते हैं तो आपको 5G डेटा पैक एक्टिवेट देखने के लिए मिलता है। सबसे अच्छी बात ये है। और डेटा एक्टिवेट होने के बाद ईज़िली जो है वो हम अब यूज़ कर सकते हैं। अभी इसकी वैलिडिटी भी देखेंगे आप, मैं थोड़ा सा ट्रैकिंग पे लिया हूँ इसे दोबारा से। तो 11 जून 2025 को एक्सपायर होगा और आज जो है वो 1 जून 2025 है। तो अच्छा खासा दिन है हमारे पास। और आज पूरा 2 GB डेटा भी है हमारे पास।
तो आज हम बहुत सारे चमत्कार एयरटेल के साथ करने वाले हैं और एयरटेल की सारी पॉलिसी का आज उल्लंघन करने वाले हैं, तब के क्योंकि ये भी मालूम चल जाएगा मैं कितना 4G डेटा यूज़ कर पाता हूँ और क्या मैं पूरे दिन में डेटा इस्तेमाल कर पाता हूँ। तो मैं आपको एक बार दिखा दूँ मेरा डेटा यूज़, जिससे कि आपको मालूम चल जाएगा कि मेरा इस टाइम कितना डेटा है और हम मैक्सिमम डेटा कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको मालूम चल जाएगा एयरटेल पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से दूर से सेट कर लूँ, ये मेरा मोबाइल का है जिसमें कि 1.97 GB जो है डेटा यूज़ कर चुका हूँ मैं। तो इसमें ये यूज़ कर लिया है अभी पूरा 2 GB 4G डेटा है और देखते हैं कि पूरे दिन में मैं कितना GB डेटा यूज़ करता हूँ और क्या मेरा 4G ही डेटा ख़त्म होता है या 5G डेटा, वो सब कुछ आपको मालूम चलेगा। लगातार ये वीडियो पे बड़ा हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। बाकी पूरी वीडियो में आपको मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों फाइनली आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक ऐसा टेस्ट, क्योंकि मैं सुबह अराउंड 9 बजे से पूरे दिन एयरटेल यूज़ किया है, 5G नेटवर्क कोशिश की है मैक्सिमम, क्योंकि मेरे जो ऑफिस है वहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं आते। और झंडे के बराबर में जो आपको टावर देखने के लिए मिल रहा है वो एक्चुअली एयरटेल का 5G टावर है। और सच में एयरटेल अपने कस्टमर के साथ ऐसा करता है, मैं शॉक में हूँ। क्योंकि अभी जो मुझे रिज़ल्ट देखने के लिए मिला है, आज मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूँगा, आज मैं आपको कुछ लाइव चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा जो मुझे लगता है कि आपको अर्जेंट तौर पे देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपने सुबह देखा था डेटा कितना बचा था, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मैंने डेटा यूज़ किया है वो 5.72 और सुबह के टाइम अराउंड 1.89 था। लमसम 2 GB छोड़ दीजिए वो, तो बात करी जाए तो 4 GB डेटा यूज़ किया है टोटल। और इसमें आप देखेंगे अलर्ट 100% जो है वो जो डेली लिमिट है 2 GB पर डे मिलता है 4G नेटवर्क पे एयरटेल पे, वो ख़त्म हो चुका है। अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो फाइबर यूज़ कर रहा हूँ और फाइनली अब वो फाइबर वाला जो कनेक्शन कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म कर दिया है मैंने, अब वाईफाई पे कनेक्ट नहीं है। अब आप देखेंगे थोड़ा सा ऑन नीचे करूँ तो एयरटेल 5G लिख के आ रहा है और अब इंटरनेट इसमें नहीं चल रहा है। और तब इंटरनेट इसमें नहीं चल रहा है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको कुछ लाइव डेमो दिखा दूं। यहाँ पे 2 डेमो दिखाने हैं एक्चुअली मुझे आपको, एक तो नेट मॉन्स्टर पे दिखाना है। तो सबसे पहले नेटवर्क समझ लेते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एयरटेल 4G LTE 2100 जो है वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट है और 5G नॉन स्टैंड अलोंग डिसकनेक्टेड है। डिसकनेक्टेड होने का रीज़न क्या है, तो स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। और क्योंकि डेटा ख़त्म हो चुका है तो अब ये नहीं चलेगा। और ऐसा आपके साथ हो रहा है तो दोस्तों सच में इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे एयरटेल 5G और फिर मैं थोड़ा सा सेटिंग में जाने के बाद, मतलब एक्चुअली हमें सेटिंग में नहीं जाना है, हमें सिर्फ डेटा पे जाना है और जियो पे शिफ्ट कर देना है, क्योंकि आज मैंने बिल्कुल भी डेटा इस्तेमाल नहीं किया है। और यहाँ पे अब मैं स्पीड टेस्ट करूँ तो ये इसमें मतलब अनलिमिटेड चलेगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है क्योंकि मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप स्पीड देख सकते हैं जियो की, और मुझे लग रहा है 500 तक टच करेगा या नहीं करेगा, 480 एंड 100 Mbps अपलोडिंग स्पीड। तो ये आपको जियो का परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है। और जल्दी शिफ्ट कर लेते हैं हम एयरटेल पे। और अब ये एयरटेल वाले यहाँ पे आप देखेंगे मैसेज मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा दूँ। एयरटेल की तरफ से मैसेज आया है बाकायदा और उसमें साफ़ तौर पे यही कहा जा रहा है जो आपका रिचार्ज है वो मतलब डेटा है वो 100% ख़त्म हो चुका है, जो लिमिट आती है, और इस पे अब कुछ नहीं होने वाला।
क्या सच में दोस्तों बहुत बड़ा मजाक एयरटेल आपके साथ कर रहा है? और जो ग्राउंड रियलिटी है वो सच में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जिस तरीके से आप ये सोचेंगे कि आप डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद आप ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हाँ मेरा 4G डेटा रहेगा, तब तक मैं 300 GB डेटा के लिए एलिजिबल हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है तब उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन रखी एयरटेल ने, और आज पूरा दिन हो चुका है। लमसम 9 बजे से स्टार्ट किया था, 6:39 हो रहा है, और मैंने टीवी पे भी हॉटस्पॉट से डेटा ट्रांसफ़र करा। और मुझे सबसे बड़ा इशू ये भी देखने के लिए मिला, जैसे ही मैंने हॉटस्पॉट से डेटा शेयर किया है तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखने के लिए मिली कि अपने आप ही ऑटो स्विच होता चला जा रहा था नेटवर्क 4G नेटवर्क पे। हॉटस्पॉट जैसे ही क्रिएट कर रहा था और जैसे ही ऑफ़ करा तो 5-10 मिनट के बाद दोबारा रिटर्न 5G। मतलब करना क्या चाह रहा है एयरटेल? तब उसने मुझे अनलिमिटेड 5G डेटा पैक ऐड ऑन कर दिया है, तो उसमें अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 4G डेटा ख़त्म हो गया क्योंकि आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है मेरे स्टूडियो में। तो मैं स्पेशली बात करूँ तो 4G नेटवर्क ही, क्योंकि अब मैं टावर उखेड़ के अपने घर में नहीं लगा लूँगा। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है ना, या तो मैं वहाँ से कोई जो स्पेशली बात की जाए तो बैंड फ्रिक्वेंसी बैंड वो लगे हुए डिवाइस, या उन्हें उखेड़ के घर पे नहीं लगा लूँगा, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि एयरटेल नेटवर्क नहीं दे पा रहा है, तो मेरे पास दूसरा ऑपरेटर बेस्ट है, मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन आप खुद सोचिए, तब हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एयरटेल की खूबियाँ। आप इंडिया का फर्स्ट स्कैम फाइटर नेटवर्क लेके आ जाएं, आप इंडिया का फर्स्ट ऐसा सोल्यूशन लेके आ जाएं जिस पे कि आपको बिजनेस नेम देखने के लिए मिले, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तब आपकी सोच ही गिरी हुई है कस्टमर को लेके कि तब 4G डेटा ख़त्म हो गया कम से कम तब आज की डेट में अभी मैं 5G नेटवर्क पे हूँ तो मुझे डेटा मिलना चाहिए। लेकिन ऐसी ख़राब चीज़ें कैसे एक्सपीरियंस होती हैं एयरटेल यूज़र्स को, और क्या इसे बेहतर किया जा सकता है? तो ज़रूर किया जा सकता है, क्योंकि आपकी खुद की टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपने 300 GB डेटा दिया है और उस पर किसी तरीके का कैप नहीं है। स्पेशली कि आप एक दिन में यूज़ कर लें या पूरे 28 डेज़ या 30 डेज़, ये थोड़ी दुविधा वाला पीरियड है स्पेशली टेलीकॉम के लिए और एयरटेल के लिए स्पेशलाइज। तब मेरा रिचार्ज 10 जून को ख़त्म होगा, तो आज 1 ही जून है, तो इसमें का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और स्पेशली बात करी जाए तो प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं चल रहा? क्या अब मैं डेटा पैक ऑन करवाऊँ इसके अंदर 5G चलाने के लिए? इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता दोस्तों आपके साथ। आप एयरटेल कस्टमर हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पोर्ट जियो में करवा लीजिए। ना जियो वाले मुझे पैसा दे रहे हैं, ना एयरटेल वाले मुझे पैसा दे रहे हैं, ना VI वाले दे रहे हैं। BSNL वालों से थोड़ी सी पर्सनल अच्छाई वाली बात निकलती है, क्योंकि वो चीपेस्ट है आज भी। तो इससे अच्छा तो BSNL में पोर्ट करवा लीजिए, कम से कम इसमें का तो धोखा नहीं मिलता है। वो बात अलग है, नेटवर्क नहीं मिलता, वो कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन इसमें का धोखा कस्टमर्स को नहीं मिलता है। सच में दोस्तों इस वर्स्ट एक्सपीरियंस, और मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी को प्रेफर भी कर सकता हूँ कि आप एयरटेल इस्तेमाल करें। आप टावर के पास है या नहीं है वाला कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया, क्योंकि नहीं मिल रहा मुझे नेटवर्क, तो मैं 4G चला रहा हूँ। और 4G के बाद जैसे ही आपका 4G डेटा कंजम्पशन हो जाता है, तो वहाँ पे, क्योंकि मैं तब 4G नेटवर्क पे तो इतना डेटा इस्तेमाल नहीं कर रहा था, मैं स्पेशली तब 5G नेटवर्क पे तो मैक्सिमम डेटा इस्तेमाल कर रहा था। वीडियो के शुरू में मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दिखाया, एयरटेल चाहे तो पूरी लिस्ट चेक कर सकता है मेरी, क्योंकि एयरटेल का ही नंबर है, उसे मैं पूरी फुल परमिशन अपने साइट से देता हूँ, और वो चेक करके मुझे रिप्लाई भी कर सकता है। मेरी ईमेल आईडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, बाकी आपके मार्केटिंग मैनेजर का नंबर है मेरे पास, तो वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक वर्स्ट ख़राब सबसे बेकार एक्सपीरियंस मुझे आज की डेट में एयरटेल का, जल्दी VI का लेके आऊँगा, क्या है परफॉर्मेंस, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ 5G आ जाएगा ना तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। लेकिन आज की डेट में एयरटेल इज़ वर्स्ट थिंग। इससे अच्छा तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना हो रहा है। तो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे जियो में पैसे देता है, लेकिन आप जियो में मूव कर लो, उसमें सच में इसमें की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।